सुमन, सुमन केसर कहाँ है? क्यों? तुम्हें केसर की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ? सांझ, सांप को दूध पिलाने से ना गाय नहीं बन जाती। वो बाहर बैठ के नाटक कर रही है और तू ऑडियंस में बैठ के सिर्फ तालियां बजा रही है और कुछ नहीं। तू भूल गई उसकी सारी करतूतों को? कुछ नहीं भूली हूं मैं, सब कुछ याद है मुझे। पापा, वंदना आंटी, आरोही का जाना, कुछ नहीं भूली हूं मैं ये सब कुछ बस इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरा होने वाला बच्चा माया की कोख में पल रहा है। वो मेरा बच्चा है। मेरे दिल में माया के लिए जितनी भी नफरत है ना, उससे कई ज्यादा प्यार उस बच्चे के लिए, और मैं प्यार को नफरत से हारने नहीं दूंगी। माँ, आप प्लीज दूध देख लो। मैं अर्जुन को देख कर आती हूँ कि वो ऑफिस के लिए रेडी हुआ कि नहीं। और हाँ, मेरे लिए ना सही, उस माया के लिए ना सही, पर प्लीज मेरे बच्चे के लिए आप माया से ठीक से बात करेंगी। जिस सांप ने मेरे परिवार की सारी खुशियों को डसा था, उस सांप को तू प्यार देने के लिए बोल रही है? कम वक्त, मेरी बरा से जो कल मरती है आज मर जाए। माँ, कुछ नहीं होगा माया को। उसके पेट में मेरा होने वाला बच्चा पल रहा है, और वो बच्चा मेरी जान। अगर मेरी जान को कुछ हुआ ना तो मैं खत्म हो जाऊंगी। The choice is yours. सांझ, सांझ, जीना हराम करके रखा इस डायन ने। जब से घर में आई है ना कोई स्यापा ही पड़ा होता है। अब क्या कर दिया है? मौका हर जगह छुपा होता है, बस उसे पहचान कर उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। तुम्हारे प्यार ने बहुत नचाया है अर्जुन, अब जो कसर रह गई थी वो भी पूरी कर लेते हैं। जिस दिन से डायन के पैर पड़े ना मेरे घर में, कोई ना कोई क्लेश ही रहता है। बोलो तेरा दिमाग कहाँ रहता है? क्या कर दिया तूने? पर मैंने कुछ नहीं किया मैम। तूने नहीं किया तो क्या बाहर से कोई भूत आके करके गया? हाँ, मैं तो बाहर था। बस तू बाहर ही रहना, अंदर काम करने की तो जरूरत ही नहीं है। आगे इस घर में कम प्रॉब्लम्स हैं, जब तूने एक और प्रॉब्लम बढ़ा दी। अब जल्दी साफ करो इसे। सर, ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है। ओके, आई एम जस्ट कमिंग। आ रहा हूं। यप, हाँ ठीक है। यप। अर्जुन, तुझे कुछ चाहिए क्या?
मैं तुझसे क्या बोलूं सांझ, कैसे समझाऊं तुझे कि माया हमारी फीलिंग्स के साथ खेल रही है। इस वक्त मैं जो भी कहूंगा तुझे बुरा लगेगा। ऐसे में मेरा चुप रहना ही अच्छा है। इस घर में तो सबको बस अपनी करनी है, मेरी तो किसी ने सुननी नहीं है। बोला तू भी अपनी कर। पर मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और ऊपर से फिर भी नहीं मान रहा। ये जल्दी से साफ कर। रिलैक्स, इसने जो भी किया गलती से हुआ होगा ना, जानबूझ के तो ये करेगा नहीं। बोला तू माँ की बातों का बुरा मत मान। माँ, ये एक वास है जो गलती से टूटा है, किसी की जान नहीं गई है। और किसी और का गुस्सा ना किसी और पे नहीं निकालते। वैसे दूध का ग्लास कहां पर रखा है? मुझे माया को देना है। मेरी बात मान, 2-4 बूंदे ना जहर की भी डाल दे, सारा स्यापा ही खत्म हो जाना है। हो गया? बोला जरा जल्दी करेगा कि बस ये शक्ल ही देखता रहेगा। बस हर जाना यहाँ पे नवाब ही बना हुआ है। कहाँ रखी इसने फाइल? सांझ, थैंक यू सांझ। अपना को थैंक्स नहीं कहते अर्जुन। अर्जुन, ये यहाँ क्या कर रही है? इसने तुम्हारे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? वो एक्चुअली अर्जुन, मैंने ही माया से कहा था कि उसे जो भी कपड़े मेरे पसंद आए वो पहन सकती है। वो माया के पास कपड़े नहीं थे, इसलिए। मैं बिल्कुल सांझ जैसी लग रही हूँ ना? गधा अगर घोड़े की दुम लगा ले तो वो घोड़ा नहीं बन जाता। सांझ यहां है और तुम यहां हो। तुम इतनी नीचे हो, कोई नॉर्मल इंसान वहां पहुंच भी नहीं पाएगा। और हाँ, जब ये अपने कपड़े चेंज करेगी ना, इन कपड़ों को जला देना। वो क्या है ना, माया के इन्फेक्शन लगे होंगे उसमें। अर्जुन प्लीज। आई एम सॉरी माया, वो अर्जुन गुस्से। कोई बात नहीं, हम अपनों पर ही गुस्सा करते हैं ना। और ये जिस माया की बात कर रहा है वो कब से नफरत की आग में जल चुकी है। ये मेरे लिए लाई हो? हाँ, वो भूल गई। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। अर्जुन, मेरी बात सुन। अर्जुन प्लीज यार। सांझ हट जा प्लीज। तू कब तक मुझसे ऐसे दूर भागता रहेगा? कब तक गुस्सा करेगा अर्जुन? प्लीज तू इस तरीके से माया से बात मत कर। तू एक काम कर, मुझको जहर दे दे, मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। फाइन? अर्जुन, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ अर्जुन। अगर तू माया से इस तरीके से बात करेगा ना तो शायद वो हमारे बच्चे को कुछ कर देगी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर।
ओए, सिम्बा, आपको भूख लग रही है? सिम्बा, दूध पिएगा? माया हमारे बच्चे को 100% कुछ ना कुछ करेगी। जानते क्यों? क्योंकि उसके लिए वो बच्चा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक हथियार है। तो माया पे बिलीव कैसे कर सकती है? 90% ऑफ द टाइम IVF सक्सेसफुल होता भी नहीं है, और जब तक रिजल्ट्स नहीं आते कुछ पता नहीं होता कि इंसान प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन तूने बिना रिपोर्ट्स के मान लिया क्योंकि माया ने बोला तेरे को वो प्रेग्नेंट है, राइट? और तू मान गई। मानती हूँ कि अब तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है कि माया प्रेग्नेंट है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि माया प्रेग्नेंट है। सांच, तू पागल है। तू एक पढ़ी लिखी इंसान है, तू कैसे बिलीव कर सकती है? मैं जानती हूँ अर्जुन कि इस वक्त तुझे मेरी सारी बातें इम्प्रैक्टिकल लग रही होंगी, पर मैं क्या करूं? जिंदगी ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है कि आज 5 साल के बाद भी हम तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। 5 साल के बाद भी माया फिर से हमारी जिंदगी में आ गई। देख अर्जुन, हो सकता है कि इन 5 सालों में हमारे प्यार में कुछ कमी रह गई, इसलिए आज फिर से हमें माया की जरूरत पड़ी इस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। देख सांच, देखो माया के साथ जैसे रहना तू रहे। तेरे को माया मुबारक और वो बच्चा मुबारक। अर्जुन, ऑलराइट? नो अर्जुन, प्लीज मेरी बात सुन। अर्जुन तू नो। अर्जुन मेरी बात सुन रहा है एक बार? मैं उसका गुस्सा जानता हूँ। सांच उसको घर से निकाल दे, वो सबको बर्बाद कर देगी। अर्जुन तू एक बार मेरी बात तो सुन यार। नहीं सुनी तेरी बात। ओ, अरे I'm sorry. I'm sorry माया, मैं तुम्हारे लिए दूसरा दूध लेकर आती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, इतना काफी है मेरे लिए। It's okay. साफ करवाने के लिए बुलाती हूँ किसी को। सिम्बा, सिम्बा नो। इस सिम्बा को क्या हो रहा है? सिम्बा, 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 सिम्बा। क्या हुआ इसे अर्जुन? लगता दूध में कुछ था। सिम्बा, डॉक्टर को बुलाओ। सिम्बा, 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 कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हारी जान अभी तक मुझ में अटकी हुई है अर्जुन, इसलिए तो हमेशा मौत के मुंह से खींच लाते हो। चाहे इतना इंतजार किया है, कुछ दिन और सही, फिर मेरा अर्जुन खुद अपनी माया के पास वापस लौट। डॉक्टर, सिम्बा ठीक तो हो जाएगा। इंजेक्शन दे दिया है, बट मिस्टर शर्मा आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सिम्बा ने जो दूध पिया है उसमें जहरीला तत्व था। थैंक गॉड उसने थोड़ा सा ही दूध पिया, पूरा दूध पिया होता तो बचना मुश्किल था। सिम्बा को अंदर ले जाओ। पर ये दूध में जहर आया कैसे? सवाल ये नहीं है कि दूध में जहर कैसे आया, सवाल ये है कि जहर किसने मिलाया। कुत्ते को तो छोड़ दो माया। मैंने ये नहीं किया है। वो दूध मैं खुद पीने वाली थी, वो मेरे लिए लाया गया था। वो दूध में
वो मेरे लिए लाया गया था। ये सब आपने किया है ना? What nonsense? नहीं अर्जुन, इन्होंने कहा भी था कि ये मेरे खाने में जहर मिला देंगे। सांझ तुमने सुना था ना? माया, सांझ से क्या पूछती हो? हाँ, मैंने कहा था तुम्हें मैं जहर खिलाऊंगी, पर मैं ऐसा कुछ करूंगी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी शराफत हमारे हाथ बांध देती है और तुम्हारा पागलपन तुम्हें कुछ भी करने की पूरी छूट दे देता है। ये सब कुछ तूने किया है ना, ताकि इन सबका इल्जाम मुझ पे लगा सके। नहीं माया, इस घर में ऐसा कोई भी कुछ नहीं करेगा जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। तो फिर दूध में जहर किसने डाला सांझ? दूध किसने बनाया था? तुम जानती हो ये किसका काम है सांझ, पर ऑब्वियसली तुम अपनी माँ को बचाओगी। पर मुझे सच पता है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो सांझ के सर की कसम खाई। आपके हाथों से स्मेल कैसी आ रही? तुम्हारे गंदे दिमाग की ये स्मेल है, और मैं यहाँ पे तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ। मैं भी यहाँ पर आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ। यही स्मेल इस दूध से आ रही है जो सुमन आंटी के हाथों से आई। तुम्हें सबूत चाहिए ना सांझ, तो फिर पहले इसे स्मेल करो और फिर अपनी माँ के हाथ सूंघो। कम ऑन। ये तो मच्छर मारने वाली दवाई की स्मेल है, जो आपके हाथ से और इस दूध से भी आ रही है, जो किचन में थी शेल्फ के ऊपर। और दूध किसने बनाया था सांझ? मैंने बनाया था, मैं थी किचन में। बात यह है कि तुझे कैसे पता? किचन में सिर्फ मैं और सांझ थे। तू क्या दीवार के साथ चिपकली की तरह चिपक के देख रही थी? माया, यहाँ पे ना ये तेरे नाटक में कोई फंसने वाला नहीं है। हो सकता है तूने कोई मौका देखा और ये जहर तुमने खुद ही मिलाया हो। तुम्हारी पुरानी आदत है ना, अपने आप को सफेद दिखाने के लिए किसी को भी काला कर देती हो। सही कहा आपने। ये सब मैंने किया है क्योंकि अपने आप को मारने की मेरी पुरानी आदत है, और ये सब करके इसका इल्जाम मैं आप पर डालूं? क्यों? कौन है कौन आप? क्या आपने मेरी हर ख्वाहिश छीनी है? क्या आपने मेरा दिल लेकर मुझे एक जिंदा लाश बना दिया? मैं अपनी मौत का जिम्मेदार आपको क्यों ठहराऊं? उसका मालिक तो कोई और है। मैं आप सबसे एक बार फिर कह रही हूं, ये बच्चा मेरी आखिरी उम्मीद है अच्छा बनने की। प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने ये नहीं किया है। माया, अपना ड्रामा बंद कर। स्मेल आपके हाथों में से आ रही और ड्रामा मैं कर रही हूँ। तुम्हारे इस नाटक पे यहाँ पे कोई यकीन मुझे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मेरे अंदर जो पल रहा है उसे सच जानने का पूरा हक है। माँ, आपके हाथों से वो स्मेल, हमने तो ये मच्छर मारने वाली दवाई यूज करना बंद कर दिया है ना, क्योंकि आरोही को ये स्मेल पसंद नहीं थे। सांझ तू मुझे सवाल कर रही है? तू मुझे गलत कह रही है? तो मुझे गलत साबित कीजिए ना माँ। बताइए कि आपके हाथों से ये स्मेल कैसे आ रही है? वो क्या बताएगी सांझ? उन्हें खुद जवाब नहीं पता। वो क्या बताएगी सांझ? उन्हें खुद जवाब नहीं पता।
जब से घर में आई है ना कोई स्यापा ही पड़ा होता है। अब क्या कर दिया है? मैं तो बाहर था। बस तू बाहर ही रहना, अंदर काम करने की तो जरूरत ही नहीं है। जरा जल्दी करेगा कि बस ये शक्ल ही देखता रहेगा। हर जाना यहाँ पे नवाब ही बना हुआ है। सांझ, माया को तू अच्छी तरह से जानती है, फिर भी तू मुझ पे शक कर रही है। नहीं आंटी, कोई आप पे शक नहीं कर रहा। यहाँ पर सब जानते हैं कि ड्रामा कौन करता है। ये लेकर आई हूँ तुम, ड्रामा कंपनी। अब देखना हर रोज अलग अलग नाटक। मैं इससे 100 कदम दूर रहता हूँ। आज सिम्बा को कुछ हुआ, कल किसी और को हो। सांझ की औरत साइको, पूरी की पूरी साइको। माँ, वो बस सांझ, तूने बहुत कुछ कह दिया बच्चे। नहीं माँ, मुझे खूनी बना दिया तूने। नहीं सांझ, माँ, बस माँ। अर्जुन, तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते। तुम मुझे ये नहीं बुला सकते। माँ मेरी बात सुनो। जानवी, इसे कह दो मुझे इससे बात नहीं करनी। पर मुझे करनी है ना। सुमन, माँ सुनो ना मेरी बात। मुझे नहीं करनी बात। सांझ, I'll handle. सुमन, क्या हुआ है? सुमन क्या कर रही हो तुम? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ जानवी। सुमन प्लीज। मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। जानवी, मेरी बेटी ने देखा मुझसे कैसे बात की, मुझ पे शक किया, वो भी उस डायन माया की वजह से। नहीं, यही तो वो चाहती है। वो सांझ से उसका हर सहारा छीनना चाहती है। तुम, मैं, आरोही, हम सब उसकी मंजिल का पड़ाव हैं। और उसकी मंजिल है सांझ। वो सांझ को अकेला कर देगी और फिर उससे उसका आखिरी सहारा भी छीन लेगी। अर्जुन, अर्जुन। अगर माया को हराना है तो मिलकर हराना होगा। इस वक्त सांझ और अर्जुन को हमारी जरूरत है सुमन। ये वक्त माया से डर के घर से भाग जाने का नहीं है, बल्कि माया को हराकर उसे यहां से भगाने का है। क्या तुम अपनी बेटी को माया के हाथ अकेला छोड़ दोगी? बोलो सुमन। सिम्बा, आइसक्रीम खा ले। जानता हूँ दवाई मिक्स है इसमें, बिग डील। इट्स फॉर यू। नहीं खानी? क्या हुआ? डर लग रहा है? मेरा भी यही हाल है, बट तू चिंता मत कर। माया तुझे कुछ नहीं करेगी। खेलना? चल खेल। सिम्बा, तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा?
वो क्या है ना, सिम्बा को गंदगी में रहने की आदत नहीं। अच्छा लगा तुम्हें, खुशी हुई ये सब कह के मुझे। अर्जुन दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन जब तुम मुझे ये सब बुलाते हो तो दिल को चुभती है ये बात। अर्जुन, मैं तुम्हें खुशी देने आई हूं। दर्द अपना को दिया जाता है ना। गलत। अपनों को सिर्फ प्यार दिया जाता है, हक दिया जाता है, और गैरों को नसीहत। माया, जो तुमने आज किया है ना, अच्छा नहीं किया। अगली बार किया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि सांझ ने तुमसे क्या वादा किया। आज जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी गलती है। नहीं अर्जुन, आज जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे प्यार की वजह से हुआ है, वरना तुम मुझे बचाते क्यों? मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं खूनी नहीं। लेकिन अगली बार इस बात की कोई गुंजाइश मत रखना। एंड यू नो व्हाट, आई हेट यू। घिन आती है मुझे तुम्हारी बातों से, तुम्हारी शक्ल से। और हाँ, तुम्हें अपने पास लाने से पहले मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। तो ये सपने देखना छोड़ दो। सिम्बा, लेट्स गो। यहां बहुत गंदगी है। जो सपने देखे ना हो वो पूरे कैसे होंगे अर्जुन? भगवान जब आंखों में सपने देखने की ताकत देता है तो उसे पूरा करने का मौका भी देता है। जो भी नजर मेरे अर्जुन की ओर उठेगी मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। मेरी मोहब्बत मेरी शिद्दत है, उसे मेरी सनक मत बना, झेल नहीं पाओगे तुम। वो बटन दबा देगी अर्जुन, प्लीज जाए यहाँ से। मैं तो बटन दबाओ। Your wish is my command. सांझ, 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 सांझ। अर्जुन, क्यों तूफान है कोई जो इतना चिल्ला रहा है तू? सांझ कहाँ है? सांझ, इस वक्त वो कहाँ जा सकती है? तूने ऊपर अच्छे से चेक करा है? हाँ, मैंने सब चेक किया। कहीं माया? सांझ कहीं बाहर तो नहीं गई? मैं देखता हूं। अर्जुन, सांझ, सांझ, तू यहाँ क्या कर रही है? सांझ, कुछ भूल क्यों नहीं? सांझ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं।
ये आप लोग हंस क्यों रहे हो? हम एक डफर को डफर बनते देख रहे थे। मतलब तो अपना मुंह खोल नहीं रहा था, मुझसे बात नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या करूं कि डफर मुझसे बात करे। इसलिए हमने सोचा कि हम ये ड्रामा करते हैं। नाइस ना? और तेरा मुझसे बात करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि तेरे लिए एक सरप्राइज है। और आप लोग इसकी पागलपंथी को सपोर्ट कर रहे हो। आज से तेरा नाम ट्यूबलाइट, क्योंकि आपको बहुत देर में समझ आता है ना, इसलिए। चल। सांज, अर्जुन आ जाओ जल्दी, टाइम हो गया सरकी का। आहा, क्या हो गया? सुबह सुबह हम लोग ये खा क्यों रहे हैं? आज करवा चौथ है और सुना नहीं सुमन ने क्या कहा? ये सरगी है और आपकी बीवी ने आपके लिए फास्ट रखा है। अगर तुम मुझे ऐसे सरप्राइज दोगी ना तो तुम्हारी फास्ट खत्म होने से पहले मेरी उम्र निकल जाएगी। अर्जुन बकवास बंद कर। सांझ, बच्चे सूरज निकलने से पहले पहले ये रस्म हमें पूरी करनी होगी। चलो ठीक है, खाओ। एक सेकंड, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। क्या? क्या तू कभी भी मेरा हाथ छोड़ेगा? किसी तीसरे की वजह से मुझसे नाता तोड़ेगा? हमारे फैसले अलग हो सकते हैं पर हम कभी अलग नहीं हो सकते ना अर्जुन। माया मेरा फैसला है अर्जुन, माया मेरा फैसला है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम दोनों अलग हो जाए। क्या यही तेरा प्यार है? ओके, आई एम सॉरी। कान पकड़ के सॉरी। आज के बाद ना माया की वजह से हम कभी नहीं लड़ाई करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे बाबा बस करो, जप्फी डप्पी बाद में डाल लेना। सर की खा लो, सूरज निकल आएगा। चलो। सो एक्सक्यूज मी, सब तुम ही खाओगी कि मुझे भी कुछ खिलाओगी? फास्ट किसका है? मेरा। तो मैं ही खाऊंगी ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इस बार ना मैं भी फास्ट रखूंगा। पराठे देखते ही ना तेरा जी ललचा जाएगा। चैलेंज। सोच ले। अब तो खिला दो। सुमन, सुमन, 5 साल हो गए हैं प्रेम भाई साहब को गए हुए। तुम अभी भी करवा चौथ का व्रत रखती हो? प्रेम को मरे भले 5 साल हो गए हों, मगर उनके लिए प्यार मेरे दिल में आज भी जिंदा है। जब ये प्यार कम हो जाएगा, मैं करवा चौथ का व्रत रखना बंद कर दूंगी। आपके लिए ना एक बुढ़ा ढूंढना ही पड़ेगा। तो कोई भी बुढ़ा ढूंढ ले, मगर मेरे प्रेम जैसा कोई नहीं मिलेगा। माँ, मुझे प्लीज माफ कर दो ना। कल मैंने माया की वजह से आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। आई लव यू माँ, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं बच्चे। मैडम, ब्रेकफास्ट रेडी है। वो मेरा और सुमन का व्रत है, तो तुम ब्रेकफास्ट जानवी आंटी और माया के लिए लगा दो। नहीं, ऐसा करो, तुम माया का खाना उसके कमरे में ही पहुंचा दो। ओके।
7 कदम, 7 जन्म, हर जन्म का साथ है। मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। अर्जुन सिर्फ मेरा है और मैं उसकी, और उसकी जिंदगी के लिए व्रत रखने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे, सांझ को नहीं। मैम, आपका ब्रेकफास्ट। सांझ, यार ये डायमंड वायमंड बहुत हो गए। इस बार ना सॉलिटेयर से कम मत मांगना। सांझ, इस टाइम तुम एक डायमंड स्टडेड वॉच मांग। आप लोग चिंता मत कीजिए, इस बार मैं डायमंड और वॉच से ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दूंगा। क्या क्या? खुशी का गिफ्ट, हमारी इस तकलीफ से निकलने का गिफ्ट। मैं मानता हूं कि भगवान हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, लेकिन हमें फेल नहीं होना। मतलब ये है कि अधिकतर आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता है। तो क्या पता माया प्रेग्नेंट ना हो? अर्जुन, मुझे लगता है कि माया प्रेग्नेंट ही होगी। हम पास होंगे या फेल, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सात कदम, 7 जन्म, हर जन्म का साथ है। मौत भी हमें अलग नहीं कर सकती। अर्जुन सिर्फ मेरा है और मैं उसकी, और उसकी जिंदगी के लिए व्रत रखने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है, सांझ को नहीं। माया, अर्जुन, 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 माया, अर्जुन, माया दरवाजा खोलो। माया, इतनी देर क्या कर रही थी? तुम्हारा इंतजार। चलोगी मेरे साथ? भरोसा नहीं अपने माया पर जो ऐसा सवाल पूछ रहे हो। ये क्या कर रही हो? अपनी आंखें क्यों बंद की हैं? तुम्हें भरोसा दिला रही हूँ। तुम पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। अब तुम आंखें खोल सकती हो।
हॉस्पिटल क्यों? यहां से तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो सीधे घर, और अगर नहीं हुई तो सीधे शमशान घाट। तुम्हारी चिता की तैयारी कर रखी है मैंने। अब ये राख होने में वक्त है अर्जुन। तुम्हारे प्यार को अंजाम सिर्फ मैं दे सकती हूँ। तुम्हारे बंदर को इस दुनिया में सिर्फ मैं लाऊंगी। माया, माया, माया। आप यही इंतजार कीजिए, आपकी रिपोर्ट्स मैं अर्जेंट बेसिस पर मंगवाती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। अगर तुम्हारी कोख में बच्चा नहीं हुआ ना तो आई ईश्वर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।